आज है 28 जनवरी और हम रुके थे यहाँ होटल पूजन में। और ये है सीतापुर। ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जो साइकिल वाले आ रहे हैं भाई साहब, वो आ रहे हैं सीतापुर बस स्टैंड से। कल रात को हम रुके थे यहाँ, अच्छा खासा होटल है। इसके जो ओनर है उनसे भी मैंने बातचीत की, बहुत अच्छा उन्होंने हमको सुझाव दिया कि आप सीतापुर आए तो नैमिषारण्य ज़रूर जाइए। नैमिषारण्य एक मतलब पुराणों की एक ऐसी जगह जो ऐतिहासिक ऐसी जगह हो, जो मैं अभी आपको वहाँ जाके बताऊंगा। पहले चलेंगे नैमिषारण्य, उसके बाद हम चलेंगे लखनऊ, और लखनऊ के बाद चलेंगे अयोध्या की तरफ। हाथ काले हो गए क्योंकि अभी चेन को मैंने लुब्रिकेंट किया। कल 450 किलोमीटर गाड़ी चली, मतलब कल मैंने रिकॉर्ड कर दिया। कल बहुत ही ज़्यादा गाड़ी चलाई। तो चलते यार, ठंडा भी इतनी लग नहीं रही है, फॉग भी कम है, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे जंगल में जाएंगे। नैमिषारण्य का रास्ता यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और जैसे जैसे जाएंगे वैसे फॉग बढ़ती रहेगी। तो आप देख रहे हैं मेरे भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार यात्रा का आज है 21वां दिन। शुभ आंकड़ा है 21 और 21वें दिन हम जा रहे हैं नैमिषारण्य। बाद में जाएंगे लखनऊ, लखनऊ के बाद जाएंगे अयोध्या। तो ये देखिए, अभी होटल से निकल के हम लग गए सीतापुर कानपुर जो रोड है उसके ऊपर। यहाँ से रामकोट 11 हमें जाना है, मिश्रिक 24, नैमिषारण्य उसके ही आगे 35 और लखनऊ को हम जाएंगे उधर से ही 81 किलोमीटर। और बच्चा स्कूल जा रहा है। स्कूल जा रहे हो? अच्छा, तो हम भी, तुम जाओ स्कूल, अच्छी बात है। हम तो हमारे स्कूल कर चुके और स्कूल करके अभी हम जा रहे हैं नैमिषारण्य धाम। तुम गए थे ना स्कूल? हाँ, मैडम का तो आवाज़ ही नहीं आ रहा है, क्या मालूम पूरी बैग। तो चलते हैं सीतापुर से आगे। सीतापुर को करते हैं अलविदा और चलते हैं नैमिषारण्य धाम। नैमिषारण्य धाम की कथा मैं आपको वहाँ जाके सुनाऊंगा, तो सुनिए। पंडित जगदीश जी आपको उधर जाके कथा सुनाएंगे। अगर बोर होते होंगे तो फिर मत देखिए। मिश्रिक जर तुम्ही गुगलवर सर्च करत असाल तर सीतापूरपासून निमसार आणि मिश्रिक असं नाव आहे। निमसार म्हणजेच नैमिषारण्य, ज्याला निमिष अरण्य असं देखील म्हटलं जातं। आणि हे जे गेट बघताय तुम्ही, हे रेल्वेचं गेट। इथूनच रेल्वे जाते कानपूर, लखनऊ। और मिश्रिक में आने के बाद सबसे पहले जाएंगे अभी दधीची कुंड। जो महर्षि दधीची थे, उनका एक बहुत बड़ा कुंड है यहाँ पे, और उससे आगे पड़ेगा नैमिषारण्य। तो आप देख रहे हैं ये मिश्रिक, हम अभी देख रहे हैं कि दधीची कुंड कहाँ है। लखनऊ को यहाँ से रास्ता है। दधीची कुंड कहाँ है? दधीची कुंड क्या पुढे क्या कहूँ? दधीची कुंड क्या? तो इधर से नहीं लिखा है, इधर से लिखा है दधीची कुंड। तो जाएंगे अभी दधीची कुंड, 5 किलोमीटर यहाँ से।
दोस्तों, आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है दधीची कुंड। सीतापुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पे है मिश्रित, और मिश्रित में प्रसिद्ध है ये दधीची कुंड। और यहीं पे था दधीची महर्षि दधीची ऋषि का आश्रम। पहले रामायण महाभारत काल के समय पे यहाँ महर्षि दधीची का आश्रम हुआ करता था। तो ये घना अभयारण्य था। अभी भी हम जब सीतापुर से यहाँ तक आ रहे थे तभी भी बहुत ही घने जंगल से अभी आ रहे थे। तो उस अभयारण्य में इस महर्षि दधीची का जो आश्रम हुआ करता था वही। तो दोस्तों, हम आए हैं सीतापुर से अभी मिश्रिक में। मिश्रिक में सबसे पुरातन और सबसे जो प्रमुख है वो है, आप पीछे देखते हैं, ये चक्र तीर्थ। और यहाँ पे बना ये महर्षि दधीची का मंदिर। पहले यहाँ आश्रम हुआ करता था। तो ये मंदिर चक्र तीर्थ की कहानी। गुरु जी, क्या नाम आपका? हमारा हरिवंश कुमार पांडे नाम। हाँ, आप यही फिर मंदिर का ही? हम यहीं के पुरोहित हैं। पुरोहित है। अच्छा, तो क्या बताएंगे आप तीर्थ के बारे में? ये जो तीर्थ है, ये मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड है। यहीं पर महर्षि दधीच जी के लिए आकाश, पाताल और मृतलोक के 3.5 करोड़ तीर्थों का जल महर्षि दधीच जी के लिए यहीं पे लाया गया। महर्षि दधीच जी ने अपने शरीर में दही और नमक लगा के इंद्र की सुरा गायों से शरीर चटवा दिया। हड्डियां जो थी परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। उन्हीं की हड्डियों से गढ़ के वज्रों का निर्माण किया गया। उनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति हुए। गांडीव प्रथम में अग्नि देवता ने लिया, फिर अर्जुन को दिया गया, महाभारत को विजय किया। पिनाक जो सीता स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया, वो भी महर्षि दधीच जी की हड्डियों का पिनाक था। सारंग विष्णु भगवान ने लिया, फिर आदि शक्ति भगवती ने लिया। संबंध सोम रक्त बीज दैत्यों का संहार किया। वज्र शक्ति देवराज इंद्र ने लिया, इससे वृत्तासुर नामक दैत्य का वध किया। आप अन्य किसी तीर्थ में जाएंगे, स्नान मार्जन दान दर्शन करेंगे, मात्र एक तीर्थ का फल मिलेगा। मिश्रित तीर्थ में स्नान मार्जन दान दर्शन करने से 3.5 करोड़ तीर्थों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दधीच जी का जो प्राण निकला वो भगवान विष्णु की आत्मा में विलीन हो गया। वो आवागमन से रहित होकर दधीच जी स्वयं भगवान हो गए। बोलो महर्षि दधीच जी जय। महर्षि दधीची की जो कहानी बताई तो मैं आपको एक शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो मतलब उस समय ऐसा था, वृत्तासुर नामक राक्षस का जो बहुत ही ये अत्याचार यहाँ होने लगा था। उसका ना देवता कुछ कर सकते थे, इंद्रदेव कुछ कर सकते थे, मतलब कुछ उसके ऊपर उपाय सूझ नहीं पा रहा था। तो सब ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। उन्होंने उसके ऊपर उपाय सूझा कि क्या किया जाए, इस राक्षस से हम कैसे निपटे। तो विष्णु जी ने बताया कि आप महर्षि दधीची के पास जाए, और महर्षि दधीची को ढूंढे कैसे। तो विष्णु जी ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र था वो छोड़ा और बोला, ये जहाँ जाके गिरेगा वहीं पे महर्षि दधीची आपको तपश्चर्या करते मिलेंगे। तो ये चक्र जो गिरा वो यही गिरा, और इसी चक्र गिरने से इसका नाम चक्र तीर्थ पड़ा, जिसके कारण महर्षि दधीची की जो हड्डियाँ थी उसके जो हड्डियाँ इसी चक्र तीर्थ में मिली, उनकी इसी चक्र तीर्थ में मिली। और उसी हड्डियों से धनुष्य बाण बन के राक्षस वृत्तासुर का वध किया गया। और वो अभी गुरुजी ने बताया कि जो धनुष्य प्रभु श्री राम ने जो जनकपुर में तोड़ा था माता सीता के लिए, वो भी महर्षि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था। मतलब जो अस्त्र शस्त्र जो महाभारत कालीन रामायण कालीन अस्त्र शस्त्र बने वो महर्षि दधीची के ही हड्डियों से बने। इसलिए इस तीर्थ को बहुत ही महत्व है, महर्षि दधीची के इस मंदिर को महत्व है। ऐसा मिश्रित का स्थान अगर आप सीतापुर आते हो, लखनऊ आते हो, तो सीतापुर से महज 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ये मिश्रित स्थान और ये मंदिर के दर्शन अवश्य करिए। तो चलते हैं अभी हम अंदर दर्शन करें।
अथर्वा। अस्थि स्थल, अस्थि स्थल है। महर्षि दधीची से अस्थियों की याचना करते देवराज इंद्र। महर्षि दधीची के पुत्र महर्षि पिप्लाद, और वहाँ है श्री दधीचेश्वर महादेव। हाँ हाँ, तो अभी दधीची मंदिर और दधीची मिश्रित अपना जो तीर्थ है, इससे आगे नैमिषारण्य कितना पड़ेगा? 10 किलोमीटर। वो जो बोर्ड लिखा है, हाँ वहाँ। और वही रास्ता लखनऊ जाएगा क्या? हाँ, वहीं से एक माता जी के किनारे से रास्ता गई। हाँ, वो लखनऊ जाएगा। और हनुमानगढ़ी वहीं पड़ेगा नैमिष में। वही नैमिष में हनुमानगढ़ी, व्यास गद्दी, देवपुरी, व्यास गद्दी, हाँ, ये सब नैमिष में ही पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मिश्रित से फिर हम नैमिषारण्य के रास्ते जब लगेंगे तब वही पड़ेगा व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी, और वहीं से आगे हम जाएंगे लखनऊ की तरफ। तो आप देख रहे हैं मेरे 21वें दिन का सफ़र। आज है 28 जनवरी, और 28 जनवरी को हम पहुँचे थे महर्षि दधीची के मंदिर। तो चलते हैं आगे। आप देख रहे हैं मेरी भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा। तो उसमें हम आए थे सीतापुर से ही नज़दीक के मिश्रित का मंदिर, और वहाँ से अभी हम जाएंगे